Okay, students, let us start next exercise. So, before discussing the next exercise, we should discuss some definitions. So, very simple definitions. First one is empty set. The empty set. सो व्हाट इज द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक नंबर में डेफिनेशन भी बन सकता है, तो डेफिनेशन आप एनसीईआरटी का ही लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। ए सेट इज नोन एज empty set if there is no element in it। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम भी है एम्प्टी सेट को हम और क्या कहते हैं? एक नंबर का सवाल बन सकता अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट। अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट। अदर नेम में इसका अवॉइड सेट होगा, एक नल सेट होगा। तो नंबर 1 अवॉइड सेट, बी इसका ही नाम है, और दूसरा है हमारा क्या? आपका नल सेट। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर इसको रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? तो रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए क्या है, या इसको कैसे डिनोट करते हैं, या इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ही बात है। डिनोट कैसे करते हैं? चलो रिप्रेजेंटेशन बोल देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन तो बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। वी यूज ए सिंबल क्या है? ऐसे वाला, या तो 5 बनाइए आप, या कभी कभी क्या वो कर्ली ब्रैकेट बना लेता है, लेकिन लिखेगा उसके अंदर कुछ भी नहीं। क्यों भाई? अंदर कुछ भी क्यों नहीं लिखेगा? इसलिए नहीं लिखेगा, अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है बच्चों, अब दूसरा आता है आपका ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इफ ए सेट हैव फाइनाइट एलिमेंट देन इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। लिखता हूँ चलो। इफ ए सेट contain finite element then it is called finite set। कितनी आसान डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट। अदरवाइज इनफाइनाइट होगा, उसमें क्या है? अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। चलिए, और एग्जाम्पल आएगा वहाँ से बता देंगे। डेफिनेशंस तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही लिख दें। एक नंबर में सवाल आ जाता है कि ये बताइए जो आपका एम्प्टी सेट है ये कैसा सेट होता है? बताओ, फाइनाइट कहलाएगा इनफाइनाइट कहलाएगा? अरे फाइनाइट है, पता है ना कि एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। एम्प्टी सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। चलिए एक नंबर में आ सकता है तो उसको भी आप लिख लें।
कैसे लिखें? एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट। चलिए इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेते हैं। एक नंबर का सवाल बन सकता है, चलिए बता दी। फिर बात आती है भाई इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं? सो इक्वल सेट की बात कर लेते हैं। इक्वल सेट्स होगा, है ना, मतलब टू सेट्स इज नोन एज इक्वल सेट। डेफिनेशन में क्या लिखें? टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल हैं इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम टू सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट। कैसे लिखें? और अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाए अच्छी लैंग्वेज में इसको? ऐसे लिखते हैं अच्छी लैंग्वेज में। एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज also एलिमेंट ऑफ सेट बी। कितना सिंपल लैंग्वेज है, याद भी रख सकते हो और सवाल करने में बहुत अच्छे से काम भी आएगी आपको। ये जरूर नहीं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद करनी पड़े, ऐसा नहीं है। कुछ सवाल कर लेते हैं, 3 ही टॉपिक इसमें थे तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। मैं सारे सवाल तो डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें कुल 6 ही सवाल हैं। एक एक पार्ट में एक एक सवाल का ही करूँगा क्योंकि टाइम कम होता है। पहला सवाल लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट की बात करें। सेकंड में पार्ट पढ़ता हूँ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब पहले लिख दिया उन्होंने सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बच्चों को क्यों कठिन लगता है? बच्चों को ये इसलिए कठिन लगता है कि सर हमें तो ये नहीं पता इवन नंबर क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो भैया तब तो ये कठिन लगेगा, अदरवाइज ये बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं तो ये बहुत आसान है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6 इस तरीके से। लेकिन उनमें से भी कौन सा बताना आपको? प्राइम क्या होता है? हाँ जी होता तो है, अभी बनाता हूँ मैं तो। 2 होता है। देखो 2 जो है वो इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी, और मैंने इसको क्या है करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है और मैंने इसको सेट को नाम भी दे दिया है। अब आपको बताना है कि जो सेट ए है वो एम्प्टी है कि नहीं है। वो ये एम्प्टी कहाँ है? ये तो एक एलिमेंट रखने वाला एलिमेंट है, तो सिंगल, ये तो एक ऐसा सेट है जो सिंगल एलिमेंट रखता है। तो मैं क्या लिखूं? नॉट एम्प्टी। ये तो खाली नहीं है, एम्प्टी। खाली तो ऐसा होता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख ही ना पाओ आप, तो ये तो भी नॉट एम्प्टी आ गया। एक पार्ट कर दिया है और देखता हूँ कोई पार्ट करवाना चाह रहे हो तो आप नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ये ठीक है, ये करता हूँ। थर्ड वाला पार्ट पढ़ लेता हूँ। x इज ए नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर हो? जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। सोच के बताओ भाई, नेचुरल नंबर तो नंबर लाइन बना के समझाऊं क्या बच्चों आपको मैं? चलिए 0, 1, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से तो छोटा हो। चलिए जी 5 से छोटे सब नंबर इधर ही होंगे, ठीक है बच्चों। और फिर कह रहा है ऐसा नंबर बताइए 7 से बड़ा भी हो। चलो जी वो सब नंबर इधर होंगे इस साइड में। तो बता सकते हो ऐसा कोई नंबर जो दोनों ही इन इक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता हो? बता सकते हो कि नहीं? पहले बताओ। नहीं बता सकते। ऐसा कोई नंबर आप बता ही नहीं सकते इस नंबर लाइन पे जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो।
बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो इन दिस केस गिवन सेट इज, लिखेंगे इन दिस केस गिवन सेट इज क्या हो जाएगा? ही एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एक नंबर का सवाल है, इतनी पूछ रहा हूँ एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, अब पेज पलट लेता हूँ, अगला पेज स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। सवाल नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनाइट या इनफाइनाइट? भाई इतना तो पहला सवाल है। दिस सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, 12 एलिमेंट होते हैं तो फाइनाइट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में ये इनफाइनाइट होगा। मैं इसमें ज़्यादा क्या डिस्कस करूँ। ये हमने लिखा करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डॉट 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 से बंद कर दिया मैंने ऐसे ही। तो लेकिन ये पता नहीं एलिमेंट कितने, काउंट करके बताओ। काउंट तो कोई भी कर देगा। आप तो बोल सकते हैं सर नेचुरल नंबर तो काउंटर क्या बोलते थे, काउंटेबल नंबर हैं तो काउंटिंग करे देंगे, भले ही हमें कितना टाइम लग जाए, पर हम कंप्यूटर से कर लेंगे। और नए नए कंप्यूटर आ गए ना टेक्नोलॉजी में, अब पता नहीं कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं। परम कंप्यूटर मुझे याद आ रहा है, नया लेटेस्ट कंप्यूटर भी आया जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कर देगा काउंट। वो हो सकता है टाइम भी कम लगे, बट दे आर नॉट फाइनाइट। अरे कब तक काउंट करोगे भाई, नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो केस है पार्ट सेकंड, हम इसको क्या बोलें, फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इसको इनफाइनाइट बोलें। अरे फाइनाइट का मतलब काउंट करते 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 काउंट करते करते कभी तो रुकोगे, आप रुक ही नहीं पाओगे। सो इनफाइनाइट होगा, इट इज इनफाइनाइट सेट। क्या लिखेंगे? इट इज इनफाइनाइट सेट। बस एक नंबर में से ज़्यादा क्या लिखेंगे आप। बाकी आपका थर्ड पार्ट क्या है? फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, सब फाइनाइट थे। एक था जो मैंने बता दिया, इतने आसान सवाल है। सवाल नंबर 3 में ट्रू एंड फॉल्स को शायद बोल रहा है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट। इसको भी फाइनाइट या इनफाइनाइट ही बोला है। द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप कोई भी ग्राफ पेपर बनाइए, ठीक है, एक एक्स एक्सिस बनाइए, उस एक्सिस के पैरेलल लाइनें बनाइए और बनाते रहिए। क्या आपने काउंट कर पाएंगे? आप में से 50% बोल देंगे हाँ सर काउंट कर लेंगे। अरे नहीं बच्चा, आपने जो ग्राफ पेपर लिया है वो लिमिटेड लिया है, लिमिटेड लिया है, जिसमें आपके 20 या 22 लाइनें होती हैं तो आप काउंट कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आपका ग्राफ पेपर के बाहर आपका टेबल आएगा और टेबल के बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद दीवार आएगी। जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब को देखे तो इस दीवार के बाद आगे भी दीवार आएगी, पीछे भी दीवार है। मीन्स आप इमेजिन कीजिए, आप पैरेलल लाइन बनाते ही चले जाएंगे तो कितनी बनाओगे? इनफाइनाइट बनाओगे। तो ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसका क्या आंसर होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। दिस सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये सबको पता 26 होते हैं, काउंटेबल हैं, काउंटेबल वर्ड नहीं यूज करूंगा, फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे यार? मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे होंगे। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 555 होगा, 5555 होगा, 5 लाख, कितना बोलूं, रुकेंगे ही नहीं आप। सो मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आप क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट लिख देंगे। सेट ऑफ द एनिमल लिविंग इन द अर्थ, ये कोई काउंट कर पाया क्या? फोर्थ पार्ट में थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल लग सकता है। द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, भले ही हमारे ये जूलॉजी बॉटनी वाले साइंटिस्ट बोल दें कि हमने एनिमल्स काउंट कर लिए अर्थ पे, लेकिन हर दिन नया एनिमल मुझे तो मिलता है भाई। अपना क्यारी साफ करने लग जाइए आप, जहाँ आप अपना पेड़ लगाते हैं, फूल लगाते हैं, नए नए जीवाणु कीटाणु दिखते हैं, नए नए एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं।
क्या बोलना चाहिए, इनफाइनाइट लिखता हूँ मैं तो, देखते हैं फिर बाकी आंसर क्या देख लेता हूँ। उसका 1.2 का फोर्थ, 1.2 का फोर्थ सवाल हम देखें। यदि सवाल नंबर 2 का इनफाइनाइट आना चाहिए एज पर माय व्यू, तो इनफाइनाइट ही आना चाहिए। पता नहीं अभी साइंस स्टो का क्या डेफिनेशन है। 1.2 सवाल नंबर 2 का हम देख रहे थे, एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2 का तीसरे का चौथा पार्ट, 1 2 3 4, ये तो फाइनाइट बोल रहा है भाई। फोर्थ वाले पार्ट में बेटा ये फाइनाइट बोल दिया है। सॉरी फॉर रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, पर मुझे अभी भी डाउट, ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए वैसे। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, रोज तो नए नए एनिमल्स पा रहे हैं, कभी पहाड़ों पे पा रहे हैं, कभी बर्फ पे पा रहे हैं, कहाँ कहाँ फाइनाइट है ये? चलिए मैंने मान लिया, इस पर मैं स्टार ही बना देता हूँ कि चलिए जी ये फाइनाइट है। आप भी याद कर लीजिए इस सवाल को, इसमें मैं थोड़ा इसको एक्सेप्शनल मान लेता हूँ। सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले कितने गोले बना सकते हैं आप? ओरिजिन से पास होने वाले जितने जी के उतने गोले बना लो आप। देखो एक मैंने ऐसे बनाऊँ, ठीक से बने, ऐसे बन गया एक, दूसरा ऐसे बन गया, तीसरा ऐसे बन गया, चौथा ऐसे बन गया, पांचवा थोड़ा यहाँ से बन जाएगा, बनते चले जाएंगे। अरे वही तो बात है, एक पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, इनफाइनेट लाइन खींची जा सकती हैं। ऐसे ही एक पॉइंट से इनफाइनेट सर्किल पास हो सकते हैं। तो कैसा होगा भाई, ये फाइनेट कि इनफाइनेट? इनफाइनेट होगा। सवाल नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ भाई, क्योंकि चल जल्दी से करता हूँ। लिखता है इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। देखो भैया सीधी डेफिनेशन यूज करनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं थर्ड पार्ट डिस्कस भी किए दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। तो थर्ड पार्ट में लिखा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 करली ब्रैकेट के अंदर बंद। कौन सी फॉर्म है, याद है आपको कौन सी फॉर्म थी ये? सेट बिल्डर फॉर्म है कि रोस्टर फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म थी, याद रखो, भूल मत जाना। फिर कह रहा कि पॉजिटिव इवन नंबर लिखो 10 से कम कम, 10 या 10 से कम कम पॉजिटिव नंबर हो और इवन नंबर हो। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है एलिमेंट्स की, और ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि आप 10 से छोटे छोटे नंबर लिख दो, इवन होने चाहिए, वो इवन इंटीजर्स, और पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो यही तो आएंगे। तो बताओ भी कैसे, इक्वल है कि नहीं इक्वल है? इक्वल का ऐसे लिख दीजिए, इक्वल, एक नंबर का सवाल है, इक्वल लिखने से बात बन जाएगी, बाकी खुद करें। पांचवा सवाल, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। अभी भी ऊपर का सवाल आया था, ओ यहाँ भी इक्वल का साइन आया, तो दो ही पार्ट हैं। अच्छा सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट आपको मैं करके दिखा देता हूँ। एक तो इसने ए इक्वल टू लिख दिया बच्चों 2 और 3, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। बी इक्वल टू लिखा है प्रॉपर्टी मेथड में, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो भाई इसको फैक्टरी कर लो, इतना तो कमज़ोर कोई बच्चा नहीं है कि इसको फैक्टर ना करना आता हो। भाई सभी स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं आप, तो इसको आपको फैक्टर करना आता होगा, ठीक है? नहीं आता तो बताना मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी मैं लिख देता हूँ एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3, 2 कॉमन, एक्स प्लस 3, फाइनली वी गोट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू -3, ये सोल्यूशन कहलाएंगे भाई। तो अच्छा माइनस आया अभी इसमें, तो मैं लिख दूंगा यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 3। अब बताओ इक्वल है कि नहीं, क्या लिखोगे? नोट इक्वल, EQUAL, नहीं है बस इक्वल नहीं है, और क्या है? तो सेकंड पार्ट में ऐसे बोल दूँ बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में लिखा है कि भाई ये है FOLLOW, तो ऊपर जो 4 वर्ड है नीचे भी वही वर्ड है। ये तो है नहीं क्या आप वही रिपीट करके लिखोगे वर्ड को, अलाउ नहीं है।
ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट जो आप लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट आपने एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है, ऐसा अलाउ नहीं है। तो ऊपर भी 4 ही लेटर रहेंगे, नीचे भी 4 ही लेटर रहेंगे और ये इक्वल हो जाएगा। छठा सवाल क्या है? हाँ, छठे सवाल में लिखा फ्रॉम दी सेट गिविंग बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स डू योर सेल्फ। बहुत आसान है। तो स्टॉप करते हैं। आज हमारा डेट हो गया 30 तारीख 7वां महीना सन 2020। ठीक है बच्चों।